नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत पहले, दूसरे और तीसरे संवाद पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम तीसरे संवाद को पुनः दोहराते हुए चौथे संवाद पर चर्चा करेंगे। तो आज हम पहले शुरुआत करते हैं तीसरे संवाद पर। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, इहा कुंबड़ बतिया कोऊ नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाए। अर्थात लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा और थोड़े प्यार से कहा कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे आप बार बार अपने फरसे को दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है महाराज जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देने की बात कर रहे हैं। और मैं कोई कुंभड़ बतिया नहीं हूँ, अर्थात मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ महाराज, जो तर्जनी उंगली के दिखाने से मुरझा जाता है। मैं भी एक वीर योद्धा हूँ। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर और अभिमान में आकर ये बातें कही, मुझे यह ज्ञात नहीं है। भृगुसूत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सऊ रीस अरोकी। अर्थात महाराज अभी तक तो मैं आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर ये बातें कर रहा था, लेकिन आपके जनेऊ से यह साबित होता है महाराज कि आप एक ब्राह्मण हैं। और आपके जनेऊधारी ब्राह्मण रूप को देखकर मैं अपने गुस्से को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई। अर्थात क्योंकि हे महाराज हमारे वंश की यह परंपरा है कि हम गाय, पृथ्वी, देवता और ब्राह्मण तथा हरिजन पर हम वार नहीं करते हैं। बांधे पापू अपकीर्तिहारी, मारतहु पापरी तुम्हारे। अर्थात यदि अगर हम इन्हें मारते हैं या इनका वध करके हम अपने आप को व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनाना चाहते हैं। और आपके जनेऊ को देखकर तो महाराज लगता है कि आप एक जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, और जनेऊधारी ब्राह्मण पर वार करना हमारे लिए पाप का भागी बनने के समान है। कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थी धनु बाण कुठारा। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके वचन ही इतने कड़वे हैं महाराज कि आपने व्यर्थी धनुष बाण और इस फरसे को धारण किया हुआ है। आप तो बिना इनके भी लोगों को हरा सकते हैं। इस पर विश्वामित्र कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहु छमु महामुनि धीर, सुर सरोष भृग बंसमणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसे आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। आज हम अब आगे बात करते हैं चौथे संवाद पर। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। अर्थात अब लक्ष्मण की इन बातों को सुनने के बाद में परशुराम जी ने कहा कि ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज हे मुनिवर, मुझे लगता है कि यह बालक आपके बारे में कुछ जानता नहीं है और इसने जाने अनजाने में आपको अनाप शनाप बोल दिया है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो विश्वामित्र की इस बात को सुनकर उनके प्रत्युत्तर में परशुराम ने क्या कहा? ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंद बुद्धि रखता है और काल के वश में होकर अपनी कुल की नाश करने वाला नजर आता है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। अर्थात इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे यह सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में
कलंक है। वैसे तो ये सूर्यवंशी है, लेकिन ये उस सूर्यवंश में चंद्रमा में कलंक की भांति मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस तरह की जो बातें कर रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने कुल का नाश करने वाला नजर आ रहा है। यह निपट बालक निरंकुश अबोध है और इसे भविष्य का भान नहीं है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अर्थात परशुराम जी ने कहा कि इस क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने जा रहा है, बाद में मुझे इसके लिए कोई दोष मत देना, क्योंकि इसकी इस बातों से अपमानित होकर मैं इसे मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। तुम हट कहू चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोष हमारा। अर्थात फिर मुझे इस बात का कोई दोष मत देना कि मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया है। अब प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन कहेऊ मुनि सजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बर ने पारा। अर्थात इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का ज्ञान करते अधा नहीं रहे हैं। अर्थात हे महाराज, लक्ष्मण जी ने फिर अपमानित करते हुए कहा कि हे महाराज, आप तो अपनी प्रशंसा का गुणगान करते हुए थक नहीं रहे हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अर्थात आप तो अपने मुंह ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और आपने अनेक बार अपनी बड़ाई की है। नहु संतोषी तो पुनि कछु कहो। अर्थात यदि फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए महाराज। जानी ऋषि रोकी दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। अर्थात लक्ष्मण जी ने ये कहा कि महाराज, आपने अपनी प्रशंसा वैसे ही खूब कर ली, उसके बाद में भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो और कर लीजिए। मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रण करने की कोशिश करूंगा। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देती, उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते महाराज। आप एक वीर हैं और वीर के मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते महाराज, क्योंकि सूर समर करनी करही कही न जानवी अपू, विद्वान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। अर्थात लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि जो वीर होते हैं महाराज, वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से वीरता सिद्ध करते हैं महाराज। यानी जो वीर व्यक्ति होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई न करते हुए युद्ध स्थल पर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं महाराज। और मुझे लगता है कि आप भी इसी तरह बातें कर रहे हैं और आप अपने इस गुणगान के माध्यम से और अपनी बातों के माध्यम से मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।